एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका नाम था किशन। वह जमींदार के खेत में काम करके अपना घर चलाया करता था। उसके परिवार में उसकी बीवी और दो छोटे बच्चे थे। खेती के काम से जो पैसा मिलता उससे किशन जैसे तैसे अपना घर चलाया करता था। किशन के हालात पहले से ही ऐसे नहीं थे। पहले उसका खुद का भी एक खेत था जिससे कि उसे अच्छी आमदनी हुआ करती थी, मगर उसके पिताजी के बीमार होने की वजह से उसे इलाज के लिए वो खेत बेचना पड़ा और इसलिए वो जमींदार के खेत में मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालने लगा। ऐसे ही एक दिन खेत में खुदाई करते हुए एक धातु की चीज से किशन का कुदाल टकराता है। किशन को ये देखकर बहुत आश्चर्य होता है और उसे लगता है कहीं पुरखों का गड़ा हुआ खजाना तो नहीं मिल गया। ये सोचकर किशन ने उस वस्तु के आसपास की मिट्टी हटाकर और उसे बाहर निकाला। वो वस्तु एक धातु का पतीला था। पतीले को देखकर किशन बहुत ही दुखी हो गया। कैसा खजाना, कैसा क्या, जाने दो, मेरी किस्मत ही ऐसी है, क्या ही कर सकता हूँ। वैसे भी धूप बहुत है, थोड़ा खाना खा लेता हूँ और थोड़ा आराम करके फिर काम किया जाए। इतना कहकर निराश होते हुए किशन ने अपनी कुदाल को उस पतीले में फेंक दिया और खाना लेकर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठकर खाना खाया और थोड़ी देर खाना खाने के बाद आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद आंख खुली तो उठकर किशन खेत में फिर काम करने के लिए जाने का सोचता है। जाकर देखता है कि पतीले में उसने एक कुदाल डाली थी, मगर इतनी सारी कुदाल। ये देखकर किशन चौंक जाता है और सोचने लगता है, क्या ये सच है या ऐसे ही मुझे भ्रम हो रहा है। इतना कहकर किशन ने अपने पास रखी हुई एक टोकरी को उस पतीले में डालकर देखा। डालने के कुछ देर बाद ही उस एक टोकरी से बहुत सारी टोकरियां बन गई। यह देख के किशन संतुष्ट हो चुका था कि ये चमत्कारी पतीला है, ये जादुई पतीला है, कोई ऐसा वैसा पतीला नहीं। इतना देख के किशन पतीला उठाता है और उसे अपने घर ले आता है। अब किशन उस पतीले में जो भी डालता वो बहुत गुना ज्यादा हो जाता। ऐसे करके किशन वो सामान बाजार ले जाता और उसे बेच देता। उससे उसे अच्छी कीमत मिलती। धीरे धीरे करते हुए किशन बहुत अमीर हो जाता है। ऐसे करके किशन ने बाजार जाकर कुछ गहने खरीद लिए। अब वो गहने उसने लाकर डाले तो उससे उसे बहुत सारे गहने मिले। वो ज्यादा गहने जाकर उसने बाजार में बेच दिए। अब किशन बहुत ज्यादा अमीर हो गया था। किशन का पड़ोसी था मोहन। अब मोहन बहुत किशन से जलने लगा था। अचानक से ये किशन अमीर कैसे हो गया इतना, इसका मुझे पता लगाना पड़ेगा। अब वो किशन पर नजर रखने लगा। कुछ ही दिन में मोहन को किशन के पतीले का राज पता लग गया। राज के पता लगते ही वह जमींदार के घर की तरफ भागा और जाकर जमींदार को पतीले की सारी कहानी बताई। इसे सुन के जमींदार बहुत ज्यादा चौंक गया, मगर वह खुश भी था। ये जो तुम बोल रहे हो ये सच बात है ना? मोहन कहता है कि विश्वास कीजिए मुझ पे, ये सच बात है, मेरी आंखों देखी। इतना सुनते ही जमींदार किशन के घर गया। किशन से बोलता है, मैंने सुना है कि तेरे पास एक जादुई पतीला है। किशन बेचारा घबरा जाता है और कहता है, हाँ मेरे पास जादू पतीला है, मुझे खेत में मिला है। तो जमींदार कहता है कि खेत तो मेरा है, तो इस कायदे से तो पतीला मेरा हुआ, चल जल्दी मुझे पतीला वापस कर। किशन जमींदार के आगे बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत भीख मांगी, मगर जमींदार उस पतीले को लेकर चला गया। जमींदार बहुत ही खड़ूस था। मोहन की एक न सुनी और वो पतीले को उठाकर अपने घर ले गया। घर ले जाकर जमींदार ने उसमें गहने डाले, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा गहने प्राप्त हुए।
और इससे जमींदार बहुत ज्यादा खुश हो गया और बहुत अमीर हो गया। वह भी सारे गहने जाके बाजार में बेच आया, जिससे उसे बहुत पैसे मिले। ये सब सिपाही देख लेते हैं और जाके सारी कहानी राजा को बताते हैं। राजा अपने सैनिकों को भेजकर जबरदस्ती जमींदार के यहाँ से पतीला मंगवा लेता है। अब राजा उस पतीले को देखकर चौंक जाता है, मगर उसे शक था कि ये सच है या नहीं। उसने अपना ताज उठाकर उस पतीले में रखा। पतीले से अचानक से बहुत सारे ताज मिलने लगे। यह देखकर राजा बहुत खुश हो गया। उसने बहुत सारा सोना, अशर्फियां, सब कुछ डालकर बहुत सारा खजाना अपने खजाने में जमा कर लिया। अब इससे राजा बहुत अमीर हो गया था। मगर राजा के दिमाग में एक दुविधा थी कि ऐसा पतीले में क्या होता है अंदर कि ये सब चीजें इतनी गुना हो जाती है। मैं खुद इसमें उतर कर देखूंगा। अब राजा ये सोचकर पतीले की तरफ बढ़ता है और उसकी चिकित्सा करने के लिए पतीले के अंदर उतर जाता है। मगर राजा ये भूल गया था कि जो पतीले में चीज जाती है उसकी कई गुना होके बाहर निकलती है। थोड़ी ही देर में राजा के पतीले में खड़ा होने के बाद उससे और भी राजा निकलने लगे। ऐसे एक एक करके राजा जैसे दिखने वाले बहुत सारे राजा पतीले से निकले। अब वो सिंहासन की तरफ जाने लगे तो राजा कहता है कि इस सिंहासन पे मेरा हक है, तुम उस पतीले के चमत्कार से बने हो। इतना कहकर सारे ही राजा बोलने लगते हैं कि नहीं, हम हैं असली राजा, हम बैठेंगे इस पे। अब असली राजा को गुस्सा आता है और कहता है कि इसका फैसला तो हमारे युद्ध से ही होगा। अब वो सारे राजा आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। आपस में लड़ते हुए वह एक दूसरे को मारना शुरू करते हैं। अब ये सब देख के राजा चौंक जाता है और छुप जाता है अपने तख्त के पीछे। और लड़ाई करते करते सारे राजा एक दूसरे को मार देते हैं। और इसी झगड़े में असली राजा भी मर जाता है। और इसी लड़ाई में वह जादुई पतीला भी टूट जाता है। जब ये बात जमींदार और किशन को पता लगती है तो वह हंसते हुए कहते हैं कि हमने तो इससे लाभ कमाया, मगर राजा ने इसकी अनावश्यक चिकित्सा की। इसका परिणाम उसे अपनी जान देकर करना पड़ा। इससे हमें सीखने को मिलता है कि जरूरत से ज्यादा अनावश्यक चिकित्सा और जरूरत से ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। और धीरे धीरे किशन वही अपनी मजदूरी करके अपनी दिनचर्या काटने लगा।